नहीं शादी हो पा रही है, संविदा कर्मी की वजह से शादी नहीं हम लोग को हो पा रही है। अब लोग को सरकार संविदा कर्मी भी नहीं मार रही है, उसकी भी दर्जा नहीं थी, उसका भी दर्जा नहीं है। वहाँ पे सांप काटेगा, बिच्छू काटेगा, क्या होगा उसको कोई हम लोगों को मुआवजा नहीं मिलेगा। घिस जाता है, टूट जाता है यार, उसके बाद फिर कंपटीशन का तैयारी करके यहाँ तक पहुँचिए, उसके बाद मिलता है तो क्या संविदा का जॉब, क्या इसके लायक है हम लोग। नमस्कार, आप जुड़ गए हैं दर्श न्यूज से और मैं हूँ कुमार मनीष। देखिए, बिहार के लिए चुनावी साल है, ऐसे में बिहार में जमीन सर्वे का भी काम लगातार चल रहा है। अभी हम पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर मौजूद है और यहाँ पर जमीन सर्वे करने वाले कर्मी का महाजुटान हुआ है। ये लोग अपनी मांग को लेकर गर्दनीबाग के धरना स्थल पर पहुंचे हैं। इन लोग की जो मांग है, क्या मांग है, आइए इन्हीं लोग से जुड़ते हैं और इनकी जुबानी जानने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग आज गर्दनीबाग धरना स्थल पर पूरा महाजुटान किए हुए, क्या कुछ मांग को लेकर? हमारे मांगे बहुत कुछ है। मेरे मांगे यह है कि हम लोग संविदा कर्मी हैं और 6 महीना से हम लोग को पेमेंट भी नहीं मिल रहा। हम लोग को बच्चों फुटपाथ पर भूखा रह रहे हैं। दाल है तो चावल नहीं, चावल है तो दाल नहीं, और हम लोग को हर जगह सरकारी कर्मी बोला जाता है कि आप सबको जॉब फुटपाथ की जॉब है, जब चाहेंगे जब कान पकड़ के भगा दिया जाएगा। अब बतलाइए कि हम लोग भूमि विवाद को सुधार करने जा रहे हैं, आपस में विवाद को समाधान करने जा रहे हैं और समाधान करते भर में कितना दिन हम लोग संविदा कर्मी कहलाएंगे, संविदा कब तक करेंगे? हम लोग एक लड़ाई लड़ते हैं, भाईचारा को शांतिपूर्ण से सर्वे करते हैं और खेतों में, खलिहानों में ईंट पत्थर पर बुलते हैं, ईंट पत्थर पर बुलकर कांटा कुर्सी में जाते हैं, घर घर में पत्र ले लेते हैं और उसके बावजूद में हम लोग को बोला जाता है अरे तुम्हारे नौकरी की कौन वैल्यू है, तुम तो संविदा कर्मी हो, जब चाहेंगे जब कान पकड़ के भगा देंगे, आपको नौकरी का कौन सा महत्व है? कोई महत्व नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं समान ड्यूटी समान पेमेंट, समान और समान ड्यूटी। तो भूमि सुधार कर्मी को फील्ड में रहना चाहिए। आप लोग गर्दनीबाग के धरना स्थल पर पहुंचे हुए हैं। हम लोग गर्दनीबाग के धरना स्थल पे पहुंचे हैं। इसमें कुछ गलती हमारी भी है, कुछ गलती सरकार की भी है। इसमें क्या है कि जैसे हम लोग दिन रात कार्य करते हैं, ना हमारे भविष्य का हमारे भविष्य सिक्योर है, ना हमारे भविष्य के कोई बारे में कोई सोचने वाले हैं। हम लोग अपने भविष्य के चिंतित होकर यहाँ पर पहुँचे हैं। हम लोग का मुख्य 5 मांग है, जिसमें हम लोग को 60 साल नियमित किया जाए। दूसरी मांग है हम लोग को, जैसे हम लोग डिप्लोमाधारी हैं तो डिप्लोमा से बनते हैं जेई, जेई के बराबर हमको पेमेंट दिया जाए। दूसरी अगर जेई की बहाली आती है उसमें 5 अंक एक्सपीरियंस के आधार पे दिया जाए पर साल। चौथा मांग, हम लोग 2019 में तो बहाल हुए थे, 2022 में भी धरना प्रदर्शन किए थे। उस समय सरकार से कुछ सहमति हमारी बनी थी, वो सहमति बस पेपर में ही रह गया, उसको एग्जीक्यूट नहीं किया गया है। 5वीं मांग है कि हम लोग को जो यूपीएफ कटता है, यूपीएफ में सरकार का कोई अंशदान नहीं आ पाता है, तो उसमें सरकार का भी अंशदान हो। हम लोग की यही मांग है। इसी मांगों को लेकर हम लोग गर्दनीबाग पहुंचे हैं। अच्छा, जब आप लोग भूमि सुधार को लेकर जब आप लोग क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे तो वहाँ पर किस किस परेशानियों का सामना करना? हम लोग जब फील्ड में जाते हैं तो कई रैयतों के द्वारा जैसे अभद्र शब्द का प्रयोग किया जाता है, तुम तो 10,000 20,000 कमाने वाले लोग हैं, हमारी जमीन को सरकारी जमीन कैसे घोषित कर दोगे? जैसे किसी का सरकारी जमीन में अवैध कब्जा है, तुम हमारे जमीन को कैसे ले लोगे? तुम खुद अस्थायी नहीं हो तो अस्थायी अभिलेख कैसे बना दोगे? हम लोग अस्थायी अभिलेख बनाने आए, लेकिन हम लोग का फ्यूचर ही अस्थायी नहीं है। यही बहुत सारी प्रॉब्लम हम लोग को आता है, जिसके कारण हम लोग को यहाँ मजबूर हुए हैं। यहाँ मजबूर होकर इकट्ठा होना मजबूरी होगी हम लोग का। क्या कुछ मांग को लेकर आप लोग? देखिए, हमारा मुख्य 5 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा मांग है या तो हमको नियमित किया जाए, नहीं तो 60 साल किया जाए। 60 साल इसलिए किया जाए क्योंकि आज के डेट में हम लोग को, आप लोग को दर्जा भूमि सुधार कर्मी में ही न दिया गया है। नहीं, कर्मी दर्जा देने से नहीं होता। हमारा भविष्य का सिक्योरिटी क्या है? हमारा भविष्य कहाँ तक सिक्योर है? ठीक है, हमारा भविष्य जैसे दर्जा दिया गया, अब 6 महीने के बाद हटा दिया जाएगा, इसका जिम्मेवार कौन होगा? ठीक है,
तो हमारा प्रमुख मांगे हैं, पहली मांगे हैं कि हमें या तो 60 साल किया जाए, नहीं तो नियमित किया जाए। ये हमारी 5 सूत्री मांग में सबसे पहली मांग है। दूसरी मांग है हमारा कि समान काम, समान वेतन, समान योग्यता के साथ। अब जैसे देखिए हम लोग इसमें हमारे डिपार्टमेंट सभी के सभी इंजीनियर्स हैं, ठीक है, जिसमें हमारे डिप्लोमाधारी अमीन है, बीटेक करके आए हुए, इसमें अनुभव के साथ ये विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी हैं। तो हमारा दूसरा प्रमुख मांगे है कि हमें समान योग्यता के साथ समान वेतन दिया जाए, ठीक है। हमारी तीसरी मांगे हैं वेटेज, किसी भी परीक्षा में, किसी भी एग्जाम में हम लोगों को 5 अंक प्रतिवर्ष के आधार पे कम से कम 5 साल तक का 25 नंबर जो होता है वो दिया जाए। ये हमारी तीसरी प्रमुख मांगे हैं। चौथी मांगे हैं हमारी कि हमारा जो भी अंशदान कटा हुआ है, ठीक है, जो हमारा अंशदान कटा है ईपीएफ के रूप में, वो हमारा 100 समय हमारे खाते में दिया जाए। क्योंकि ये हो रहा है कि पेमेंट तो आ रहा है वो भी लेट से, लेकिन पीएफ नहीं दिया जा रहा, जो कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। 5वीं मांग है हमारी कि पिछली बार जब धरना हुई थी तो उस धरना में सरकार से हमारी बातें हुई थी, हमारी बातें मान ली गई थी, लेकिन आज तक उसको अप्लाई नहीं किया गया। वो सिर्फ पेपर में है, वो अप्लाई नहीं किया गया है। तो ये हमारी मांगे हैं कि उसको अप्लाई किया जाए। यही हमारी 5 सूत्रीय प्रमुख मांगे हैं और इसी को लेके हम धरना पे। ऐसे में अगर सरकार आपकी मांग को पूरी नहीं कर पाती तो फिर क्या करेंगे आप? जी देखिए, अगर मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग लौटेंगे नहीं धरना से। और हमारा शांतिपूर्ण मांग है। मैं यहाँ पे कोई प्रदर्शन करने नहीं आए हैं, शांतिपूर्ण मांग को रखे हैं, शांतिपूर्ण मांग रखेंगे। जब तक सरकार हमारी मांगे को पूरी नहीं करेगी तब तक हम लोग धरना से नहीं लौटेंगे। ये देखिए, एक हमारे सामने ये बैनर पर एक स्लोगन दिख रहा है, खरीदने का पैसा नहीं है गंजी, खरीदने का पैसा नहीं है गंजी, इसीलिए नहीं लिखेंगे अब खेसरा और गंजी। हमारा सैलरी 4 महीने से अभी तक नहीं आया है और सरकार मतलब सोई पड़ी है, ना ही ट्रेजरी में पैसा डाल रही है, जिला की ट्रेजरी में, जिसके कारण हमको जो है मतलब खाने पीने रहने का भी पैसा नहीं है। और हम लोग इतना दिन से बंधुआ मजदूर की तरह काम कराया जा रहा है हमको। मतलब इतना प्रेशर समझिए कि क्या ही करें। कितना लड़का तो डिप्रेशन में चला जा रहा है, नौकरी वोकरी छोड़ दे रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं? हम यही कहना चाहेंगे कि नीति सरकार से ही करना चाहेंगे कि दोहरी नीति क्यों, आखिर हम भी आपके ही हैं, ऐसा क्यों? सबसे पहले हम लोग एंट्रेंस का तैयारी करें, फिर कॉलेज में सेमेस्टर बाई सेमेस्टर घिसते रहे, पेन घिस जाता है, टूट जाता है यार। उसके बाद फिर कंपटीशन का तैयारी करके यहाँ तक पहुँचिए, उसके बाद मिलता है तो क्या संविदा का जॉब, क्या इसके लायक है हम लोग? अब सोच के देखिए, एक तरफ रोजगार देने की बात करते हैं और एक तरफ वैसे रोजगार दिए हैं जो सब कोई कहता है कि तुम मानदे पे हो, तुम्हारा भविष्य नहीं है, तुम्हारा फ्यूचर नहीं है, कब हटाए जाएंगे, कब फेंके जाएंगे, इसमें कोई विचार नहीं है। विकलांग हो, क्या हो, बुजुर्ग हो, ना जाने किसी का एज निकल जाएगा, वो लोग कहाँ जाएंगे? आप विचार कीजिए इस पे। नीतीश सरकार जी, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं सर, तो विचार कीजिए। कि ये लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सरकार हमारी बात को सुनिए, हम लोग को क्यों, आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? आइए और भी कुछ लोग कर्मी हैं, क्या कुछ मांग को लेकर आप लोग जुटान किए? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी दर्शकों को हमारी अभियंता संघ की तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं और सभी दर्शकों को धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले जो 5 प्रमुख मांग है वो तो सब लोगों ने आपको बता दिया। सूत्री मांग को लेकर आप लोग, हाँ, लेकर हम लोग को 16 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना है, ये सब हमारे दोस्तों लोगों ने बता दिया। लेकिन हम लोग को कहना है कि हम लोग को मांग ये क्यों है। आपको ये जानकर हैरान होगा कि हम लोग जब गांव में जाते हैं, अभी नदी नाला में बोलते हैं सरकार की जाकर त्रिसीमाना फिक्स करो, और हम लोगों को कोई ट्रेवलिंग चार्ज नहीं मिलता है और जाना पड़ता है। वहाँ पे सांप काटेगा, बिच्छू काटेगा, क्या होगा उसको? कोई हम लोगों को मुआवजा नहीं मिलेगा। हम लोग मर भी जाएंगे ना, इसके बाद भी कोई मुआवजा नहीं। आपको जानकर हैरान होगा कि जो जहाँ पे गुलजार बाग में है, वहीं पे बिल्डिंग के कुछ छत गिरा हुआ था, एक हमारे कर्मी थे, वहाँ पे आज तक उनको इलाज के लिए 1 रुपया नहीं मिला। बोला कि आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा। आप बताइए, हम लोग बंद हुआ मतलब बेरोजगारी एकदम मर रहे हैं, समझिए। तो ऐसे में सरकार आप लोग की मांग पूरी नहीं करती तो फिर क्या कहते? सरकार से हम लोग एक लोकतांत्रिक ढंग से, शांतिपूर्ण तरीका से हम लोग सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि कृपया आप हम लोगों को बात सुनिए। नीतीश जी, आप ही लोग का हम लोग काम कर रहे हैं। आज जितना भी रैयत लोग है, उन लोगों को सारा समस्या को हल एक संविदा कर्मी हम लोग कर रहे हैं। इतना बड़ा काम हम लोग कर रहे हैं
तो नीतीश जी हम लोग का भी बात सुनिए। हम यही आपसे आग्रह करेंगे कि हम लोग का सुरक्षा देखिए। आज अगर 4 साल 5 साल बाद हम लोग को निकाला जाता है, आप बताइए हम लोग किस लायक रहेंगे। आज हम लोग शादी ब्याह करने के लिए जब आता है कोई तो बोलते हैं कि कौन सा जॉब है, तो बोलते हैं संविदा कर्मी, तुरंत भाग जाता है, बोलता है संविदा कर्मी नाम सुन के भाग नाम सुनकर भाग जाता है कि संविदा कर्मी का कोई नहीं, 2 साल बाद निकाल शादी भी नहीं हो पा रही है। नहीं शादी हो पा रही है, संविदा कर्मी की वजह से शादी नहीं हम लोग को हो पा रही है। भैया ये तकलीफ बड़ी जोरदार है, लेकिन ये कह रहे हैं कि शादी अगुआ जब आते हैं, तिलकारू लोग आते हैं अगुआ लोग, तो जब नाम सुनते हैं कि संविदा कर्मी है तो छोड़कर भाग जाते हैं। ये आपके साथ घटना घटी है? एकदम मेरे साथ सब घटना घटी हुई है। हम लोग को एकदम शर्म लगता है इस बात को बोलने में। कोई पूछता है तो लुका कर बोलना पड़ता है, किसी को झूठ भी बोल देते हैं ये सरकारी जॉब है, ऐसा हम लोग को बोलना पड़ता है। इसलिए देखिए ये लोग संविदा कर्मी हैं, ये लोग सरकार से गुहार लगाने आए अपने सम्मान को लेकर। हाँ, हम लोग को सरकार संविदा कर्मी भी नहीं मान रही उसकी भी दर्जा नहीं थी। वो उसका भी दर्जा नहीं है। संविदा कर्मी रहते तो हम लोग को हर साल इंक्रीजमेंट होता है, इंक्रीजमेंट भी नहीं होता है। हम लोग को विगत 5 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, इंक्रीजमेंट नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। हर अधिकारी धमकी देता है कि निकाल देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। ये क्या है नीतीश कुमार का, क्या है ये बताइए। नीतीश कुमार का ये शासन है, एक तरफ बोलता है। आपकी शादी हो गई है? हाँ हो गई है शादी। तो आपकी संविदा कर्मी नाम सुन के शादी कर लिया लोग? संविदा कर्मी शादी हम लोग पहले कर लिए हैं। अच्छा, पहले कर लिया है, इसीलिए नहीं तो संविदा कर्मी भी नहीं है। हम लोग को शादी वाले लोग कुटुंब लोग आते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि तो आप लोग संविदा कर्मी भी नहीं है। संविदा में भी नियोजन कर्मी है। नियोजन कर्मी का बहुत दिक्कत होता है ना, हम लोग का ESI कार्ड मिलता है ना कुछ मिलता है। नीतीश कुमार कि ये संविदा कर्मी के सारे लोग आज गर्दनी बाग धरना स्थल पर ये लोग महाधरना करने के लिए, देख लीजिए हमारी स्क्रीन पर तस्वीरों के माध्यम से महाजुटान ये लोग किए हुए हैं, जिसमें महिला और जेंट्स सब कर्मी जुटे हुए हैं। महिला कर्मी से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। कैमरामैन बबलू के साथ मैं मनीष कुमार, दर्श न्यूज पटना।